हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं, दे चुके हैं, तो उन सभी लोगों का डाउट था कि भैया हमारे पास अगर 2 मार्कशीट होगी तो हम मार्क्स अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे और इंप्रूवमेंट मार्कशीट को लेकर जितने भी आपका डाउट है सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो पूरी वीडियो देखिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी का डाउट था कि भैया जो इंप्रूवमेंट मार्कशीट हमें मिलती है वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मान लो आपने एग्जाम दिया है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स में अपने मान लो एग्जाम दिया और केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट दिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपने अगर इंप्रूवमेंट दे रखा है, 2 सब्जेक्ट में सिर्फ इंप्रूवमेंट दिया, तो यहाँ पे अगर आपने 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया तो यहाँ पे आपके सिर्फ वहाँ पे 2 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स, आपके इंप्रूवमेंट जो मार्क्सिट मिलेगी वहाँ पे सिर्फ आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होंगे। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, ऐसा नहीं वहाँ पे पिछले वाले भी आपके जो मार्क्स हैं वो भी लिख के आएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे लिख रहे होंगे। अगर आपने एक सब्जेक्ट में दिया तो एक सब्जेक्ट में, हमने 3 सब्जेक्ट में दिया तो 3, आपको 4 में दिया तो 4, जितने भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम देते हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो, उतने ही सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स वहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक है, भले ही वहाँ पे मार्क्स आपके दूसरा क्वेश्चन था आप सभी का, भैया वहाँ पे मार्क्स जो होंगे क्या हाईएस्ट मार्क्स वहाँ पे लिखे होंगे, तो ऐसा नहीं है। जितने भी आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट में आ रहे होंगे वहाँ पे आपके वहाँ उतने मार्क्स लिख के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप सभी का जो डाउट था, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कितने भी सब्जेक्ट में आपने जितने भी सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है उतने सब्जेक्ट में आपके मार्क्स वहाँ पे, उतने सब्जेक्ट के ही मार्क्स वहाँ पे लिख के आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके 5 सब्जेक्ट के यहाँ पिछले वाले भी मार्क्स वहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब दूसरा आप सभी का डाउट था कि भैया हमें मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर इंप्रूवमेंट हम दे रहे हैं, हमारे पास दो मार्क्सशीट आ जाती है, तो मार्क्स हमारे कैसे कैलकुलेट होंगे। सबसे पहले मान लो कि जो भी स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पे अगर मान लो आप अगर 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपकी जो मार्क्स कैलकुलेट होती है, अगर मान लो अगर आपके पुराने वाले जो आपका मार्कशीट है, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, वहाँ पे आपके ओरिजिनल मार्कशीट की जो आपके पूरे मिला के आपके जो 5 सब्जेक्ट की आपकी जो परसेंटेज बन रही है 70% बन रही है। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट का जोड़ के आपकी जो परसेंटेज बन रही है कितनी बन रही है, 70%। आपकी इंप्रूवमेंट वाली जो आपकी मार्कशीट निकल के आई, ठीक है, इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट में आपको जो 5 सब्जेक्ट की जोड़ के, ठीक है, आपके जो मार्क्स आपके आ रहे हैं, आपकी परसेंटेज बन रही है, यहाँ पे बन रही है आपकी 76%। ठीक है, तब यहाँ पे जो आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, अगर आप 5 सब्जेक्ट में एग्जाम देते हो तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े जाते हैं। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट के आपके इंप्रूवमेंट के 5 सब्जेक्ट के जोड़ के इन जो इस वाले मार्क्स से आपकी मार्कशीट की जो परसेंटेज निकाली जाती है, यहाँ पे अगर मान लो आपके जितने भी परसेंट आ रहे होते हैं उन परसेंट को यहाँ पे देखा जाता है। मान लो कि यहाँ पे अगर आपके मार्क्स यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे आपके 70% आए, यहाँ पे आपके आ जाते 69%, तो आपकी ये वाली मार्कशीट देखी जाती। ठीक है, ये वाली पुरानी वाली 70% वाली, लेकिन आप यहाँ से भी एलिजिबल नहीं हो पाते तब, तो क्योंकि आपको चाहिए 75% चाहिए आपको क्या एलिजिबल होने के लिए, आई टी एन एडमिशन के लिए। तो ये आपका यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे दोनों जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर मान लो कि आप यहाँ पे आपके हाईएस्ट मार्क्स दोनों सब्जेक्ट का नहीं देखा जाता है, दोनों मार्कशीट के दोनों सब्जेक्ट को नहीं देखा जाता, क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट में अगर एग्जाम देते हो तो आपकी पूरी मार्कशीट की जो होती है, यहाँ पे मार्कशीट के आपके मार्क्स देखे जाते हैं टोटल। ठीक है, दोनों का जो टोटल होता है, अगर दोनों मार्कशीट में जो भी टोटल में हाईएस्ट होगा उसके उस परसेंटेज को मान लिया जाएगा। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि कोई स्टूडेंट जो है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपको ओरिजिनल मार्कशीट है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो गए आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट में आपने इंप्रूवमेंट दिया। ठीक है, 2 में दिया, मान के चलो आपने मैथ में दिया, ठीक है, और फिजिक्स में दिया। 2 सब्जेक्ट में आपने दिया, मैथ और फिजिक्स में। और यहाँ पे जो आपके मैथ के मार्क्स हैं, ठीक है, मैथ के मार्क्स आपके बढ़ गए और फिजिक्स के मार्क्स जो होंगे कम हो गए पिछले वाले मार्क्स से। ठीक है, दोनों मार्क्सशीट को आपको देखेंगे दोनों सब्जेक्ट में से, अगर मान लो यहाँ पे पिछले आपके फिजिक्स में थे 70 नंबर थे, ठीक है, यहाँ पे आपके आ गए फिर मैथ में, यहाँ पे आपके आ गए 60 नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके जो 70 नंबर है ना, 70 जो यहाँ पे आपके मार्क्स आए हैं इसको देखा जाएगा। ठीक है, जो भी आपके दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हाईएस्ट होंगे उनको देखा जाएगा। अगर 5 आप सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं दे रहे हो तो, ठीक है, अगर आप 5 में नहीं दे रहे हो तो आपको दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे उनके हाईएस्ट मार्क्स देखे जाएंगे दोनों सब्जेक्ट के। ठीक है, वहाँ पे मार्क्स आपके सब्जेक्ट वाइज देखे जाएंगे। ठीक है, आपका जो डाउट हो गया क्लियर हो गया होगा। 5 सब्जेक्ट में दे रहे हो तो हम पूरे मार्कशीट के आपकी दोनों मार्कशीट के जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको देखा जाएगा, सारे सब्जेक्ट का जोड़ के, तो ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का जोड़ के आपके मार्क्स देखे जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दोनों का आपका ऐसे देखा जाएगा, और पिछले वाले जो मार्क्स होंगे, ये वाले जो 3 सब्जेक्ट के बचे हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट के जो बचे वाले मार्क्स होंगे, इन मार्क्स को आपको ले लिए जाएंगे, और इनमें से जो आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो मैथ और फिजिक्स वाले दोनों को देख के जो भी हाईएस्ट होगा दोनों में से उसको ले लिया जाएगा। और यहाँ पे आपको जो पहले वाले जो 3, हमने क्योंकि 2 ही में एग्जाम दिया तो पहले वाले 3 वाले जो जितने भी मार्क्स यहाँ पे होंगे आपके उतने ले लिए जाएंगे। अगर आपके मान लो इन सभी को जोड़ के अगर आपके 75% बनते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे,
और नहीं बनते हैं तो आप नहीं एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपके मार्क्स जो है कैलकुलेट हो रहे होते हैं। अब कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आने वाले समय में आपको और भी वीडियोज़ मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी इंपॉर्टेंट आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।